नमस्कार। फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं मस्कट से बोल रहा हूँ और शाश्वत अपनी यूनिवर्सिटी में मिलान में है। तो दोनों को अभी स्ट्रीम यार्ड में लिंक करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए आज हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद बात कर रहा हूँ। आज सुबह मार्केट बहुत वीक है। कल भी फ्लैट क्लोज हुआ था। आज बहुत वीक है और नीचे जा रहा है। जो इमीडिएट गेन्स थी मंडे का, वो ट्यूसडे और वेंसडे और आज की फॉल में मोर देन 50% वापस मार्केट ले चुकी है। क्या ये आने वाले हफ्तों में कंप्लीटली मार्केट अपना गेन्स को सरेंडर कर सकती है? पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अर्निंग्स जिस हिसाब से होना था वो नहीं हो रहा है। इंटरनेशनली जेरोम पॉल भी बात करने वाले हैं और जेरोम कमल जो बोलेंगे उसके हिसाब से ही मार्केट जाएगी। ट्रम्प की चाइना रैली खत्म हो चुकी है और क्या सैंक्शंस वो वापस लेंगे, इसके बारे में बातचीत हो रही है। सोने के दाम में कमी हुई है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम हो रही हैं। लेकिन हमारा बेट में सोना ऊपर और जाएगा क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स कट होना बाकी है। अगर अमेरिका में 6 से 8 बार इंटरेस्ट रेट काटे तो डॉलर नीचे आ सकती है, गोल्ड ऊपर जा सकती है। लगता है आज के लिए यही ट्रेंड्स हैं कि डॉलर से वीकन होगा और गोल्ड स्ट्रेंथन होगा। येन भी स्ट्रेंथन हो सकता है क्योंकि जापान में इन्फ्लेशन है, अमेरिका में इन्फ्लेशन कम हो रहा है। लेकिन ट्रम्प के जो बाकी टैरिफ हैं, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स और कैसे प्ले आउट करेंगे, हमको देखना चाहिए। उसके बाद ही हम फर्म डायरेक्शन बता सकते हैं। भारत में अर्निंग बहुत स्ट्रांग नहीं थे, बहुत वीक थे, इसीलिए मार्केट जूझ रहा है। आज क्योंकि हमने पहले बार सोना की बात की, सोना से शुरू करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स ने कहा है कि 3 साल में तनिष्क के साथ कैचअप करना उनका एम्बिशन है। तनिष्क जितना स्टोर्स होती है वही लेवल स्टोर्स ये भी स्टार्टअप कंसिडर करेंगे ताकि वो टाइटन के साथ कैचअप कर सकते हैं। लेकिन टाइटन और की कंपनी तनिष्क और इनमें एक बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि दोनों को कैपिटल चाहिए। टाटा कैपिटल जल्दी मिल जाती है, कल्याण ज्वेलर्स के पास कैश नहीं है। कल्याण ने इसको सॉल्व करने के लिए फोकू मॉडल यूज किया है। फोकू मॉडल का मतलब है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। क्योंकि फ्रेंचाइजी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना है, इसमें प्रॉफिट्स बनाना बहुत मुश्किल है। तो प्रॉफिट मार्जिन्स भी सफर होंगे और ये प्रॉफिट्स नहीं होगा। कल्याण की कोर बिजनेस सिर्फ ज्वेलरी रिटेल है, लेकिन तनिष्क के पास और बिजनेसेस हैं। उसी कंपनी में आईवेयर, सेंट्स, क्लोथ्स इन सब भी बेचते हैं, तो और वॉचेस भी बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रांग तगड़ा कंपनी है जिसे कैचअप करना कल्याण के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो ये हवाबाजी है कि कल्याण बोल रहा है कि वो टाइटन से आगे जाएंगे। दूसरी सवाल की बात है कि गोल्ड लोन कंपनीज में क्या हो रहा है। मुथूट फाइनेंस की रिजल्ट्स बहुत उम्दा थी। जो एक नेट प्रॉफिट्स थी वो उन्होंने बड़े तरह से पैमाने में ग्रो की है। उन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है। हमने बहुत सालों पहले इसको कंसिडर किया था। लेकिन अगर आप इसको आज कंसिडर करना चाहते हैं तो आप इसे मनप्पुरम के साथ कंपेयर करें, क्योंकि मनप्पुरम के पास वैल्यूएशन चीप है और बेन कैपिटल आ रही है, तो वो प्रोफेशनलाइज हो जाएगा और इसके कारण उसे प्रीमियम मिलना चाहिए। लेकिन आज मुथूट को 2 टाइम्स बुक में देख रहे हैं, मनप्पुरम 2 टाइम्स बुक में नहीं है। जब बेन कैपिटल अंदर आएगा और दीपक रेड्डी जो बजाज फाइनेंस छोड़कर इधर आ रहे हैं, इन दोनों टैंडम में काम करना शुरू करेंगे, तभी रिजल्ट्स मिलेगा मनप्पुरम में। लेकिन आपको खरीदारी करने के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। फ्लोर प्राइस लगभग 236 ही होगा क्योंकि बेन कैपिटल ने उस प्राइस पे अग्री किया है। तो ये रहा मनप्पुरम, मुथूट और कल्याण के बीच की कंपैरिजन। तो अगर आप शेयर्स लेना चाहते हैं, तनिष्क अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, तंगमइल भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप रेट कर कर उसको रिटेल में कंसिडर करें। गोल्ड लोन में आप कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक और
मनप्पुरम फाइनेंस को कंसिडर कर सकते हैं। इन छोटे बैंक की बड़े लेवल में गोल्ड लोन रहती है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक भी एक ऐसा बैंक है जो अगेंस्ट गोल्ड बहुत कम पैसा में ब्याज देता है। इन सारे स्टॉक्स को कंसिडर करें, मुथूट फाइनेंस को वेट करें, क्योंकि मुथूट फाइनेंस की रेटिंग और कॉस्ट बहुत ज्यादा है इन स्टॉक्स की कंपैरिजन में। अगर आप अच्छा निवेशक हो तो 2 रुपया का स्टॉक को 1 रुपया में लेने का बहुत बड़ा फायदा है। तो ये रहा गोल्ड के बारे में न्यूज। आज मारुति कोटक महिंद्रा ने नीचे गिरी, इन दोनों स्टॉक्स ने मार्केट में प्रेशर डाल रखी है। लेकिन टाटा मोटर्स की स्टॉक जो कल गिरी थी, आज फिर से ऊपर उठी है 2%, क्योंकि मार्केट ने डाइजेस्ट किया रिजल्ट्स और रिजल्ट्स पसंदीदा थे। रॉयल एनफील्ड का कंपनी आयशर में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला और ये पहले बार ऐतिहासिक रूप ढंग से 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनफील्ड एक साल में खत्म हो गया, एक नया रिकॉर्ड है। यूरोप में भी, वेस्टर्न देशों में भी रॉयल एनफील्ड की हिमालय चल रही है। एक्सप्रेस वैल्स और माउंटेन्स में इन सब को नजर में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हिमालयन बाइक जो इनफील्ड का नया लॉन्च है बहुत अच्छा कर रही है। कुछ होके सीधा फिलहाल 70 रुपये की डिविडेंड दे रही हैं और शायद लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन आज भी बहुत एक्सपेंसिव है। इस रेट में हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में एक एग्जाइटमेंट है। मारुति में एग्जाइटमेंट ये है कि उन्होंने सैंक्शन के पहले ही सारे स्टॉक्स को जो बाहर भेजना था वो सक्सेसफुली भेज दिया है। तो ये रिजल्ट्स बहुत, इनफील्ड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये टैरिफ में भी बहुत इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में उनका बड़ा मार्केट नहीं है। हीरो मोटर कॉर्प का न्यूज ये है कि उन्होंने कहा है कि 25,000 व्हीकल सेल्स करने से उनकी ईवी स्कूटर की व्हीकल की डिमांड से ब्रेक इवन हो जाएगी। लेकिन आज की नंबर्स को देखते हुए ये बहुत मुश्किल लगी है, क्योंकि ईवी व्हीकल्स 25,000 बनने में और टाइम है। लेकिन हीरो के लिए दो खुशखबरी है। उनके रिलेटिव्स हीरो इलेक्ट्रिक के मालिक बैंक्रप्सी पे कोर्ट में हैं। अगर ये एक्शन में आता है तो हीरो इलेक्ट्रिक का नाम ये खरीद सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो येतर में 35% की पोजीशन है। जब येतर कोई कैश क्रंच में आके पैसा मांगी है तो हीरो दे सकती है और उस कंपनी को बेच सकती है। लेकिन जैसे मैंने अनेक बार कहा है कि इसमें बड़ा गेम तो होंडा का है। जब होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लुपिन की रिजल्ट बहुत उम्दा थी, लेकिन उसमें भाई बहन की जोड़ी है, इसमें अनेक डिफरेंसेस हैं। हो सकती है कि एक दिन इसमें झगड़ा हो जाए और मार्जिन अफेक्ट हो जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें लोन्स ज्यादा हैं और इन दो कारण के बारे में कहानी में मैं इसको कंसिडर नहीं करता। कर्नाटका बैंक की रिजल्ट आई थी, रिजल्ट बहुत अच्छी नहीं थी और नेट प्रॉफिट में गिरावट थी। लेकिन उन्होंने, मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया कि उनके एक इम्पेयरमेंट थी इसके कारण, और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को उन्होंने बदल दी, इसके कारण वो प्रॉफिट नीचे गिरा है। इसके बावजूद भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम है। इन सबको देखते हुए ये कर्नाटका बैंक की जो प्रॉफिट्स है वो कम हुई है। लेकिन जो सारे साल की प्रॉफिट्स हैं अगर उसको देखते, 5 रुपया डिविडेंड को बाहर लेते हैं तो बुक वैल्यू ऑफ द बैंक इंक्रीज होती है। ये बैंक लगभग 40% की बुक पे मिल रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने इसे पहले ही खरीदा तो 70 रुपया के नीचे खरीदे हुए थे। राइट्स इश्यू में भी 70 रुपया मिला था और इस स्टॉक में 70 रुपया का 5% माने 8% रिटर्न एफडी जैसा मिल सकती है। उसके बाद उसकी जो मार्केट में कैप में इंक्रीज हो रही है उसका मार्जिन है, तो आप इसको निश्चिंत कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।